Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक हमने भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 9 पर चर्चा करी। आज से हम आगे के कुछ श्लोक लेने वाले हैं। इसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भगवत गीता यथारूप से आगे के श्लोक आप अवश्य पढ़ें। मैं कुछ शॉर्ट में बता करके आज का जो प्रमुख श्लोक है मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। श्लोक नंबर 10 के तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। साधारणतः जीवन को जीने के लिए कुछ जो बेसिक जरूरत की चीजें होती है, जैसे वर्षा है, अन्न है, और इस प्रकार की जितनी वस्तुएं होती है जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, इन सभी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई रहती है कि वो देवता गणों के प्रति अगर हम कुछ अपनी एक्टिविटीज करते हैं, हमारा कुछ सरेंडर आउट करते हैं, तो वह इन सब चीजों को हमारे सामने अवेलेबल करवाते हैं, हमारे लिए इस प्रकृति के ऊपर उन सब वस्तुओं को प्रकट करवाते हैं और उसके बाद में हमें ऐसी अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अगर हम तात्पर्य में पढ़ेंगे तो उस समय के लिए जो प्रजापति रहे उन्होंने इस बात को बनाया था, इस प्रकार के यज्ञ बनाए थे जो अलग अलग देवताओं को तुष्ट करने के लिए बने हुए हैं। परंतु तात्पर्य में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एकमात्र उनके जो बीज हैं उनके प्रति अपनी एक्टिविटीज करें। उदाहरणतः अगर हम किसी वृक्ष का उदाहरण लें, जैसे कि आप मेरे पीछे वृक्ष देख सकते हैं, अगर मुझे इस वृक्ष को हरा भरा करना है, पूरी तरीके से इसको जलपान करवाना है, तो मैं एक एक पत्ती को जाकर के जल नहीं चढ़ाता हूँ कि पूरा का पूरा वृक्ष इस प्रकार से सींचा जाए। नहीं, मैं इस प्रकार से पानी नहीं देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधे जड़ में जाकर के पानी दे देता हूँ। जड़ में पानी देने से जितना पूरा वृक्ष होता है, वह वृक्ष पूरे तरीके से हर एक अंग के ऊपर उसको पानी चला जाता है और वो पूरा हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें समझ में आता है कि हमें जरूरत नहीं है कि हम हर एक देवता को तुष्ट करने के लिए लगे रहे। सभी प्रकृति की सभी प्रजापतियों के जो श्रेष्ठ प्रजापति हैं वो हैं श्री भगवान विष्णु। और यदि हम विष्णु को अपना सरेंडर करते हैं या विष्णु के प्रसन्नता के लिए अपने कार्य करते हैं, तो बाकी के जितने देवी देवता गण हैं, आपके आसपास में रहने वाले जितने भी गण हैं, वह सभी अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक के अंदर हमें ये पढ़ने का मौका मिलता है। उसमें भी हम कौन सा ऐसा यज्ञ करें जिससे कि इस कलिग के इस काल के अंदर हमें भगवान को प्रसन्न करने का अवसर मिले। तो इस श्लोक के तात्पर्य में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को प्रभुपाद जी रेफर करके बता रहे हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षणम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंति ही सुमेधसा। यज्ञ संकीर्तन प्रायः, इस कली के इस काल में अगर हमें किसी प्रकार का यज्ञ करना है जो अपने आप में कंप्लीट हो, तो वह है संकीर्तन यज्ञ। हमें संकीर्तन करते हुए
अगर हम भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अपने आप सभी देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं। जो संकीर्तन होता है वो वास्तविकता में दो प्रकार का होता है। एक होता है कि हम भक्तों के साथ में रह करके नगर संकीर्तन करते हैं, अर्थात साथ में बैठ करके सब लोग कीर्तन करते हैं, या सड़कों पे जा करके कीर्तन का प्रचार करते हुए लोगों में जागरूकता प्रकट करते हैं। और दूसरे प्रकार का होता है एकांतकी। एकांतकी अर्थात जब आप बैठ करके जप करते हैं, माला करते हैं, तब आप अपने आप के साथ में भगवान को शरण लेते हैं। इस प्रकार के कीर्तन से व्यक्ति का स्वयं का शुद्धिकरण होता है, केवल स्वयं का होता है। परंतु अगर आप नगर संकीर्तन करते हैं अथवा भक्तों के साथ में जाकर के कीर्तन करते हैं, तो उस प्रकार के कीर्तन से स्वयं का और एवं सोसाइटी का, नगर का, जितने लोग हरि नाम सुनते हैं, उन सभी का एक साथ में शुद्धिकरण होता है। और इस यज्ञ करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। केवल यही नहीं, परंतु तुकाराम महाराज के भी जीवन कहानी से हमें एक बार एक किस्सा सुनने को मिलता है कि जब उनके गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, तब लोगों ने अलग अलग प्रकार के द्रव्य यज्ञ करने की कोशिश करी थी, जिससे कि देवतागण सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए और वहां पर वर्षा करे। परंतु उन सब से कोई लाभ नहीं हो रहा था, कोई फायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही थी। अंततः तुकाराम महाराज ने भी कोशिश करी कि कैसे तो भी करके हम बारिश करवाएं, हम रिक्वेस्ट करें। परंतु उन्होंने फाइनली अपने रियलाइजेशन से एक बात बताया कि अगर हमें इस धरा पर वर्षा करवानी है, तो हमें उसके लिए शरण लेनी पड़ेगी श्री भगवान की स्वयं की। उन्होंने भगवान विट्ठल का जब नाम संकीर्तन करते हुए उनके शरण ग्रहण करी, तब रातों रात में भगवान ने इतना वर्षा करवाया कि जितना सूखा था ऐसा लग ही नहीं रहा था अगले दिन में कि यहाँ इस भूमि पर कभी सूखा पड़ा था। यहाँ पर इससे हमें समझ में आता है कि अंततोगत्वा भगवान के शरण लेने से ही सब प्रकार की जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आवश्यकताएं हैं पूर्ण होती हैं। भगवान के श्रीमद् भागवत से अगर हम एक लीला सुने, हम सबको पहले से ये लीला पता है, भगवान ने जो गोवर्धन धारण करी है उस बात की। श्रीमद् भागवत के अंदर ये बात बहुत डिटेल में बताई गई है, जहाँ पर भगवान नंद महाराज से ये डिस्कशन करते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार का यज्ञ क्यों किया जाना चाहिए। और नंद महाराज जी जवाब देते हैं कि ये यज्ञ इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम ग्वाले हैं, अर्थात हमको गाय चरानी है, गाय को खिलाना पिलाना है। इसके लिए हमें घास चाहिए, घास के लिए हमें वर्षा चाहिए, और इसलिए वर्षा हो इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वह भरपूर मात्रा में हमें वर्षा प्रदान करे और इससे हमारे साल भर के लिए जो गायों को घास चरनी है, उन्हें खिलाना है, वो हमें प्राप्त हो सके। भगवान नंद महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि जो इंद्र देव हैं, वह क्या स्वयं कंट्रोलर बनकर के वर्षा करवाते हैं? क्या वह स्वयं पावरफुल होकर के वर्षा करवाते हैं, अथवा जैसा कि मैंने शास्त्रों में सुना है, आपसे सुना है, वरिष्ठ गणों से सुना है, उस हिसाब से क्या वे भगवान विष्णु के ऑर्डर कैरियर बनकर के वर्षा करवाते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था नंद महाराज और भगवान के बीच में, जिसमें उन्होंने नंद महाराज ने फाइनली माना कि हाँ, इंद्र जो करते हैं वो करते तो विष्णु के ही आदेश से है, उनकी आज्ञा से है। आगे हम भगवत गीता में पढ़ेंगे कि भगवान खुद बोलते हैं कि ये समस्त प्रकृति, तुम्हें जो भी कुछ चीज अवेलेबल होती है, जितने सारे देवतागण हैं, वो सभी मेरे भय से कार्य करते हैं। भय का अर्थ डर वाला भय नहीं है, भय का अर्थ अथॉरिटी वाला अर्थ है, जैसे वो बॉस हैं और ये सभी उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं। सो उस लीला के अंदर नंद महाराज ने जब ये बात मानी कि हाँ, विष्णु से ही आज्ञा पा करके इंद्र वर्षा करते हैं और अंततोगत्वा हमें ये यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें हम इंद्र को प्रसन्न करें, ये बात करने के बाद में इंद्रदेव को बहुत क्रोध आता है और वे ये समझ नहीं पाते, वे भूल जाते हैं कि वो पंगा भी ले रहे तो किससे ले रहे, भगवान से ले रहे हैं, कृष्ण से ले रहे हैं। कृष्ण की चपलता ही इतनी सुंदर है कि अगर कोई व्यक्ति जरा सा भी दंभ करने लग जाता है तो वो भूल जाता है कि कृष्ण का पोजीशन क्या है, वो भगवान का पोजीशन क्या है, और इस प्रकार की बातें करता है।
इसके बाद में इंद्र ने 7 दिन तक के लिए लगातार तेज धार वर्षा करी और तेज धार से बिजलियां खूब बरसाई, परंतु भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन को 1 हफ्ते तक के लिए धारण कर रखा और इससे इंद्र का मान मर्दन किया। मान मर्दन करने के बाद में इंद्र को ये अनुभूति हुई, ये रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने जो अपराध किया है वो ब्रजवासियों के प्रति किया है, भगवान के प्रति किया है। और किस लिए किया? क्योंकि थोड़ा सा अहंकार आ गया था मन में, इस वजह से उन्होंने फाइनली जाकर के भगवान के सामने शरण ग्रहण करी। 7वें दिन को जब पूरी वर्षा खत्म हुई, तब भगवान कृष्ण को जाकर के इंद्रदेव ने प्रणाम किया, दंडवत किया और भगवान को कहा कि भगवान मुझे क्षमा करें, मैं अपने पोजीशन भूल गया था। तब वहां पर भगवान खुद इंद्र को ये बात समझाते हैं कि हे इंद्र, मुझे पता है कि तुम ये भूल गए थे, परंतु जो कि तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया, परंतु केवल तुम्हारा मान मर्दन करने हेतु से मैंने इस प्रकार की लीला रचाई। और तब ये फाइनली इंद्रदेव खुद डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, इस धरती के ऊपर जितने भी प्राकृतिक चीजें हम सप्लाई करते हैं, ये सभी हमारे देवी देवताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है जो हमें करना होता है। और कौन देता है हमें करने के लिए? हम ये करते हैं स्वयं भगवान विष्णु के आदेश से। भगवान विष्णु से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है और उन्हीं के आदेश से ही हम इस प्रकार की वर्षा ऋतुएं प्रकट करते हैं, अर्थात स्प्रिंग, विंटर, इस प्रकार की जितनी ऋतुएं हैं, ये सभी भगवान के आदेश से, भगवान की आज्ञा से और उन्हीं से शक्ति लेकर के देवतागण इसे प्रकट करते हैं। इस श्लोक में हमें ये बात समझ में आती है और इसलिए हमें भगवत गीता जैसा शास्त्र बताता है कि आपको जरूरत नहीं है कि आप अलग से इंद्र की शरण ले, अलग से वायु की शरण ले, अलग से अग्नि की शरण ले, अलग से सूर्य की शरण ले। नहीं, अगर आप सभी के शरणार्थी भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं तो ये जितने देवतागण हैं ये अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 11, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं, जैसा कि हमने अभी जस्ट समझा। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे उन देवताओं में अधिकार हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायों के रूप में स्थित है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में यह बात बताई जाती है कि जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया था, जब इस ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ था, उस समय के लिए देवताओं में इतना बल नहीं था कि वह यहाँ पर संचार कर सकें। इसलिए सबने ब्रह्मा जी के साथ में भगवान की शरण ली थी। ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर पुरुष सूक्त प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, जहाँ पर वे भगवान से स्तुति करते हैं और भगवान एक बहुत सुंदर प्रकार का विराट स्वरूप धारण करते हैं। उस विराट स्वरूप में वे समस्त ब्रह्मांड को अपने ऊपर अवलंबित करवाते हैं और अलग अलग प्रकार के देवताओं को उनके शरीर में स्थान प्रदान करते हैं और उन देवताओं को उस शरीर पर स्थान देने के बाद में देवताओं में उस शक्ति की संकीर्णा होती है। यह वो विराट स्वरूप नहीं है जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र पर दिखाया था। भगवान ने एक अलग विराट पुरुष का स्वरूप लिया था। इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर सकते हैं और उस शरीर में रह करके समस्त देवताओं को अलग अलग अपने ही अंगों पर स्थान देकर भगवान ने उन्हें शक्ति प्रदान करी और इससे वह अपने कर्तव्य पालन करने में सक्षम हो सके थे। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। देवताओं की प्रसन्नता अर्थात अप्रसन्नता हमारे यज्ञों के ऊपर संपन्न निर्भर करता है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। अगर आप कभी किसी यज्ञ में बैठे, किसी भी प्रकार के, आप विवाह के यज्ञ में बैठे या पिंडदान के यज्ञ में बैठे, किसी भी प्रकार के यज्ञों में अगर आप बैठे तो आपको कुछ शब्द हमेशा सुनने को मिलेंगे। जैसे एक है नाम अच्युत, जो भगवान कृष्ण का नाम है, और
इसी प्रकार के अलग अलग नाम है, जैसे भगवान का नाम हरि है, मुकुंद है, इस प्रकार के नाम आपको बार 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 सुनने को मिलेंगे। भले ही आप यज्ञ किसी भी कारणवश कर रहे हैं या किसी भी अर्थ के लिए कर रहे हैं, और केवल यही नहीं परंतु यज्ञ की जो पूर्ण आहुति होती है, जो अंत में यज्ञ का फल है, उसकी जब आहुति दी जाती है तब वहां पर भी भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी यज्ञों के परम भोक्ता और फल प्रदाता और फल के भी भोक्ता अंततोगत्वा भगवान कृष्ण या विष्णु ही है। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपने घर पे कोई एक पूजा रखी है, और पूजा रखने के बाद में बहुत सारे आपने कार्यक्रम किए हैं, परंतु उसमें आखिरी में हम आरती करते हैं और आरती में उस पूरी की पूरी पूजा का एक फल बनता है और उस फल को हम समर्पित करते हैं। उसमें एक बहुत सुंदर सी हम पोयम करते हैं, मराठी में ये गाई जाती है। घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहीन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदी पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नामा। नामदेव महाराज ने ये कविता रची थी और इस कविता के ऊपर हमारे आचार्यों ने हमारी पूजा को अवलंबित किया है। हम जितनी भी पूजा कर लेते हैं, किसी की भी कर लेते हैं, अंततः हम नामदेव महाराज की ये पोयम पढ़ के, ये कविता पढ़ के, इसको रेफर करके हमारी पूजा का संपूर्ण फल, संपूर्ण भाग भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। विठ्ठल स्वरूप में नामदेव महाराज ने यह कविता का रचना किया था, जिसको हम समझे या ना समझे परंतु फल हम भगवान कृष्ण को देते जाते हैं। यदि व्यक्ति ये बात समझ करके अगर भगवान कृष्ण की सीधी सीधी शरण ग्रहण करे तो उसे इतना लंबा चक्कर काटना ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे जाना है मुंबई, मैं यहाँ से पहले गया गुजरात, गुजरात से फिर कहीं घूमते हुए राजस्थान या किसी और दूसरी जगह, और वहां से घूमते फिरते मैं सीधे फिर आया मुंबई। ये पूरा मार्ग अपनाने की जगह पे मैं सीधे सीधे इंदौर से मुंबई की ट्रेन में बैठ जाऊं तो मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ। समझदारी किस में है? समझदारी है डायरेक्ट ट्रेन लेने में। क्यों? क्योंकि इतना लंबा घूम करके आप अपनी केवल शक्ति व्यर्थ कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता हमें आगे समझाती है कि आपको जरूरत नहीं है कि आप इतने सारे देवताओं की शरण ग्रहण करके लंबा चक्कर काट के मेरे पास में आए, आप सीधा मेरे पास में भी आ सकते हैं। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। भगवान का एक नाम यज्ञपति, यहाँ से हमें समझ में आता है कि सभी यज्ञों के जो पूर्ण आहुति के जो एकमात्र पर्सनालिटी है जिन्हें ऑफर किया जा सकता है, वे यज्ञपति भगवान कृष्ण है। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं से शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। किसी जमाने में साइंटिस्ट लोगों ने ये बात डिक्लेयर करी थी कि यू बिकम व्हाट यू ईट। ये एक बहुत ही फेमस सा लाइन है कि आप उस प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं जिस प्रकार का आप खाना खाते हैं। घुमा फिरा करके देखिए किस बात का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है, यहाँ पर हमें पढ़ने मिलता है, भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। अर्थात कि अगर हम भोजन अच्छा करते हैं तो हमारे स्मृति के लिए, हमारे बुद्धि के लिए, हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो पावर सॉकेट्स होते हैं, ये सब शुद्ध हो जाते हैं और इससे मनुष्य का मुक्ति मार्ग पर चिंतन कर सकता है। अर्थात एक हायर पर्पस के लिए विचार करने योग्य हो जाता है, एक ऊपर की चेतना पर उठ के बैठता है।
इसीलिए कहा जाता है कि आप जो खाते हैं उसे एकदम स्वादिष्ट बनाएं और सबसे टॉप क्लास का बनाएं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लें। क्यों? क्योंकि अगर आप व्यक्ति मान लीजिए मांसाहार करता है तो मांसाहारी व्यक्ति के विचारधारा भी उसी प्रकार की हिंसात्मक हो जाती है, क्योंकि बिना हिंसा किए व्यक्ति मांस खा नहीं सकता है। इसी प्रकार से अगर हम वृक्षों की बात करें, पौधों की, तो कुछ प्रश्न ये भी आते हैं कि हम उन्हें भी तो खाते ही हैं और वो भी जीव है, तो वह भी तो मांसाहार हुआ। उसके उत्तर में हमें ये बात मिलती है कि देखिए, जो चेतना है वो पशुओं में, पक्षियों में और अलग प्राणियों में वृक्षों से अधिक होती है। वृक्षों से अधिक चेतना वाले होते हैं। और इस प्रकार से जब हम वृक्षों को या उनके अलग अलग पदार्थों को काट के खाते हैं, तब वो हिंसा सबसे न्यूनतम स्तर की होती है। उस समय चेतना का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ है वो केवल इमोशंस हमारे समझ सकते हैं, और वो भी बहुत नीचे के लेवल के ऊपर। वृक्षों में ज्यादा रेसिप्रोकेट करने की क्षमता नहीं रहती है। परंतु एक जो प्राणी होता है, जैसे कोई जानवर है या पक्षी है, ये आपके इमोशंस के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। अगर आप किसी कुत्ते के सामने रोते हैं जो आपको पालतू है, तो वह भी आपके पास में आके आपका आलिंगन करता है, क्योंकि उसे समझ में आता है आप दुखी हैं। परंतु वृक्षों को समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए जब हम इस प्रकार के प्राणियों को खाते हैं तो उसमें हिंसा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जब हम ग्रीन चीजें, अर्थात वृक्षों से मिलने वाली चीजें खाते हैं। उसमें भी अगर हम देखें तो जैसे फल हैं, कुछ सब्जियां हैं, ये वृक्षों पर लटकती हैं, जिससे आपको वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आम है, आम सीधे तोड़ के खाते हैं। तो ये जो फल और फूल वृक्षों से निकलते हैं, कुछ एज पर जा करके बायोलॉजी हमें समझाती है कि ये उस वृक्ष के लिए किसी आवश्यक वस्तु नहीं है, ये वृक्ष के लिए एक वेस्ट वस्तु है। और वो जब हम उसको यूज करते हैं, उसको हम खाते हैं, तो एक्चुअली हम वृक्ष का भी कहीं ना कहीं भला कर रहे होते हैं, उसको हेल्प कर रहे होते हैं। इससे हिंसा सबसे कम प्रकार की होती है। इसीलिए आपका जो खान पान है उसको एकदम शुद्ध रखिए, उसको भगवान को ऑफर करके ही खाइए। ऐसा क्यों, हम आगे समझते हैं। श्लोक नंबर 12। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ के संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नित्य यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझता कि भगवान क्या है, उनके लिए उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता भगवान कौन है और भगवान की शरण ग्रहण करना नहीं जानता है, उसके लिए जरूरी है कि वो देवताओं की शरण ले और देवों के प्रति यज्ञ करे। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर आर्थिक गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तर दिव्य पद प्राप्त करता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंचम महायज्ञ कहा जाता है। इस पैराग्राफ से हमें ये समझने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारी प्रकृति होती है, जैसे हमारे हमारे हम जिन गुणों में फंसे हुए होते हैं, उस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के देवताओं को पूजा जाने के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति है जो अत्यधिक मांसाहारी है, जो बहुत मांस खाता है, बहुत ही नहीं, जो मांस खाता है, उस व्यक्ति के लिए वो आवश्यक है कि वो काली की पूजा करता है। इसी प्रकार से हमारी मति के अनुसार हम अलग अलग देवताओं को वर्शिप करते हैं। परंतु जो व्यक्ति सतोगुणी होता है, जिस व्यक्ति को सतोगुण से भी पार अर्थात दिव्य
दिव्य गुण की ओर आगे बढ़ना होता है, जो भगवान के साथ में अपना संबंध स्थापित करने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति सीधे सीधे भगवान की ही वर्शिप करता है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो सेवा है वो केवल सतोगुण में रह के ही की जा सकती है। अगर मैं सतोगुणी नहीं हूँ, परंतु मैं भगवान की अगर वर्शिप कर रहा हूँ, भगवान की सेवा करने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि भगवान फिर मेरे अंदर से जो तमोगुण है, रजोगुण है, उसे समाप्त करते हुए वह स्वयं मेरे हृदय का शुद्धिकरण करेंगे और मुझे सतोगुण के स्तर पर ला के रखेंगे। और फिर जब मैं उनकी और सेवा करूंगा, तब भगवान प्रसन्नता से वो सेवा को स्वीकृत करेंगे। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बिना सतोगुण के भगवान आपकी वस्तु को स्वीकृत नहीं कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सतोगुण से नीचे के स्तर का जो एक्टिविटीज होती है, जो सेवाएं होती हैं, वो कहीं न कहीं अशुद्धि में होती है। जैसे रजोगुणी व्यक्ति बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयास करते हुए इस प्रकार से जुटता है अपने कार्यशैली में, जहां पर उसकी चेतना इस बात को विसरा देती है, भुला देती है कि इस एक्टिविटी को करने का पर्पस भगवान विष्णु की सेवा है। और तमोगुणी व्यक्ति में तो ये ध्यान आ ही नहीं सकता है। परंतु जब इस प्रकार के व्यक्ति भगवान की सेवा में लगते हैं, तब भगवान उन्हें धीरे धीरे करके सतोगुण के स्तर पे लाते हैं। इन तीन गुणों, रजोगुणों, सतोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों को पार किए बिना आपको मुक्ति संभव नहीं होती है, भगवान के धाम जाने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के भगवान की सेवा करना आवश्यक होता है। और इसमें मनुष्य को इतना बल नहीं है कि वह भगवान के द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि जो कि तीन गुणों से बंधी है, उसे तोड़ सके, इसे पार कर सके। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं इन तीन गुणों से खुद ही पार लगा देता हूँ। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। व्यक्ति ये सोच सकता है कि हमने अपने लिए खाना बनाया है, परंतु ये बात समझना आवश्यक है कि उसका भी स्रोत क्या है। क्या हमने पेड़ उगाए हैं? क्या पेड़ों को उगाने की क्षमता हमारे अंदर है? यदि है तो मैं किसी भी वृक्ष को मरने से बचा सकता हूँ, अथवा उसकी जगह पे उसी को दोबारा से उगा सकता हूँ, या मैं किसी मछली को जन्म दे सकता हूँ, या किसी अंडे को जन्म दे सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। और यही बात इस श्लोक से हमें ये बात समझ में आती है। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्म, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, तथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वयं एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यह यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर यह बात समझाई जा रही है कि ये जितनी सारी चीजें हमारे रेगुलर देश में हमारी आवश्यकताएं होती हैं, इनको बनाना हमारे अधिकार में नहीं है, हमारी शक्ति में नहीं आता है। ये सभी भगवान के प्रतिनिधिगण करते हैं, भगवान से शक्ति प्राप्त करके। और जब हम इन वस्तुओं को अपने नियत कर्मों के लिए यूज करते हैं, भगवान की सेवा में यूज करते हैं, तो हमारे लिए हमारे मुक्ति का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होने की स्थिति आती है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे।
यदि हम इन सभी वस्तुओं को केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, केवल अपने आप को आनंद देने के लिए प्रयोग करते जाएंगे, जिसमें हम देवताओं को दोबारा से यज्ञ द्वारा चीजें वापस से ऑफर नहीं करते हैं, तो हम चोर हैं। इस प्रकार से ये श्लोक हमें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीजें हमें प्रकृति से भेंट स्वरूप में मिलती है, परंतु इन सब से हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम यज्ञ करें और यज्ञ करके वापस से देवताओं को तुष्ट करें। अगर हम देवताओं से मिली हुई इन चीजों को, वस्तुओं को वापस यज्ञ द्वारा अर्पित नहीं करते हैं, तो शास्त्र हमें डिक्लेयर करता है कि हम किसी प्रकार के चोर हैं। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। जो व्यक्ति ये बात समझ नहीं पाता है कि जीवन का एक लक्ष्य, एक ध्येय है कि हम यज्ञ करें, यज्ञ अर्थात भगवान की सेवा में लगे, सर्विस में लगे, वह समाज कभी भी स्वयं होकर के सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उस समाज में रहने वाले सभी प्राणियों को, जीवों को जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इसकी कल्पना ही नहीं है। भौतिकवादी चोरों का भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। ये बात सही है कि हम नहीं जानते हैं कितने प्रकार के यज्ञ है, किस प्रकार से करने चाहिए, कितनी बार करने चाहिए और किन किन के लिए करने चाहिए। और यदि हम करने के लिए बैठ भी जाएं और हमने किसी ब्राह्मण को बुला भी लिया जो कि वहां पे आकर के बैठे, तो वह व्यक्ति भी जो संस्कृत के श्लोक पढ़ता है, उसे खुद को ये बात समझ में नहीं आती है कि वो बोल क्या रहा है। वही नहीं, परंतु उसका उच्चारण भी शुद्ध नहीं होता है। यज्ञ जो हम अनुष्ठान करते हैं उसमें वापरित की जाने वाली जितनी वस्तुएं होती हैं, वो भी जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से शुद्ध हो। इस प्रकार से अनेक 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 प्रकार की त्रुटियां इस कलयुग में हमें मिलती हैं, जिससे कि हम यज्ञ पूरी तरीके से संपन्न नहीं कर सकते, हमारी इच्छा होते हुए भी। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। एक बहुत सरल तरीका है जिससे कि आप यज्ञ को बहुत आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो संकीर्तन यज्ञ में अपना पार्टिसिपेशन देता है, जो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो संकीर्तन यज्ञ से जुड़े, वह व्यक्ति सभी यज्ञों को पूरा कर चुका होता है, ऐसा शास्त्र डिक्लेयर करता है। और इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने आप इन सभी अलग अलग एक्टिविटीज को पूरा कर चुका होता है, संपन्न कर चुका होता है। यह शास्त्र अपने मत से डिक्लेयर करता है। आगे का जो श्लोक है नंबर 13, एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जिसमें प्रसाद की व्याख्या की गई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 13 नंबर का श्लोक आप अवश्य पढ़ के रखें। और इसी प्रकार से कल हम 13, 14 श्लोक लेने का प्रयत्न करेंगे। आने वाले शनिवार को हम जानेंगे कि उपवास क्या होता है और क्यों किया जाता है, और इसमें हम जानेंगे कि एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व क्यों है, और एकादशी कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और क्या क्या इसमें नियमावली है। आज के इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।